Tell me like a Hellcat. एपिसोड की स्टार्टिंग में मो साउची की फ्रेंड कहती है, तुम जोंगजू के लिए इतने लापरवाह क्यों हो? अगर मैं वो होती तो मैं कब से तुम्हें इग्नोर कर चुकी होती। साउची कहती है, मैं उसका साथ पाने के लिए काफी मेहनत कर रही हूँ। वो कहती है कि तुम्हें पूरा यकीन है कि वो तुम्हारे कंट्रोल में है। अगर तुम एक बार उसके साथ दूर चली गई तो फिर उसे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। वो कहती है, अभी तक तो सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है, मो साउची, मैं तुम्हारे साथ इतने लंबे समय से हूँ, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि तुम इतने अट्रैक्टिव हो। वहीं दूसरी तरफ जोंगजू खड़ा था। तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे मो साउची कहीं पे जा रही थी। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो अंदर जाके देखती है जहाँ पे एक आदमी जोंगजू को मार रहा था। और जैसे ही वो आदमी वहाँ से जाता है, वो जोंगजू के पास जाती है और कहती है, क्या तुम सच में बोल नहीं सकते? क्या वो आदमी बुरा है? वो हाँ में सर हिलाता है। तभी वो कुछ लेने के लिए जाती है और उसके पास आके कहती है, वो बुरा आदमी चला गया है और मैं तुम्हें बचा लूंगी। उसे जिस चेन से बांधा गया था वो उसे तोड़ देती है और कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तभी जोंगजू कहते हैं, अब प्रोटेक्ट करने की बारी मेरी है। तभी वो साउची घर पे आती है, जिसे देखकर वो उसके पास जाता है और कहता है, साउची, मैं जब तुमसे पहली बार मिला था तब से ही। तभी वो उससे बीच में रोकती है और कहती है, क्या तुम मुझे प्रपोज करने जा रहे हो? वो कहता है, हाँ। वो कहती है, लेकिन हम तो कुछ दिनों पहले ही मिले हैं। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम मुझसे प्यार करते हो? वो कहता है, हाँ मुझे पूरा यकीन है और मुझे इस पे भी पूरा यकीन है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, चाहे फिर वो थोड़ा ही क्यों ना हो। क्या तुम उस थोड़े प्यार के लिए मुझसे शादी करोगी? वो कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये जल्दबाजी है? वो कहते हैं, मुझे पता है कि तुमने बहुत कुछ सहा है जो दूसरों ने नहीं सहा। तुम हमेशा अलर्ट रहती हो और दूसरों पर भरोसा नहीं करती, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। पहले दिन से ही जब मैं तुमसे मिला मुझे तुमसे प्यार हो गया। हो सकता है कि तुम्हें पहली नजर के प्यार पे बिलीव ना हो, लेकिन मेरे लिए जब मैं तुमसे पहले दिन मिला, मैं खुद को तुम्हारे बारे में सोचने से रोक नहीं पाया और तुम्हारी चिंता करने लगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। और मुझे पता है कि तुम अभी मुझ पे भरोसा नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम आज मुझे हाँ नहीं कहोगी तो मैं कल तुमसे पूछूंगा, और कल भी मुझे हाँ नहीं कहोगी तो मैं परसों पूछूंगा, और जब तक तुम मुझे हाँ नहीं कह देती मैं तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, चाहे फिर मैं बूढ़ा ही क्यों ना हो जाऊं। तभी वो उसे किस कर लेती है और कहती है, हाँ मैं करती हूँ। तभी वो अपने घुटनों के बल बैठता है और उसे रिंग पहना देता है और उसे गले लगाकर कहता है, न्यूज़ ऑफिस से रिजाइन कर दो और मेरी कंपनी में मेरी सेक्रेटरी बन जाओ, ताकि मैं हर रोज तुम्हें देख सकूं। तभी वो अपने मन में कहती है, शादी करना। अब मैं अपने गोल के एक और कदम करीब आ गई हूँ। तभी वो लोग वेडिंग गाउन देखने के लिए आते हैं, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आता। जोंगजू कहता है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा है तो दूसरे स्टोर पर चलते हैं। वो कहती है, सच कहो तो मुझे वेडिंग ड्रेस पहनना पसंद नहीं, और वेडिंग ड्रेस में फोटोज लेना, वेडिंग सेरेमनी रखना, दूसरों के सामने अपने प्यार का इजहार करना, मुझे ये सब पसंद नहीं। वो कहता है, लेकिन मैं तुम्हें वेडिंग ड्रेस में देखना चाहता हूँ। वो कहती है, क्या मुझे तुम्हारी विश पूरी करने के लिए वेडिंग ड्रेस पहननी होगी? क्या शादी करना एक तरह का बंधन नहीं है? वो कहता है, हो सकता है कि मेरे कहने का तरीका थोड़ा गुमराह करने वाला हो। वेडिंग ड्रेस पहनने से मेरा मतलब था कि हम हैप्पीली हमारी लाइफ की शुरुआत करें। वो कहती है, क्या सच में? कितना प्यारा झूठ है, लेकिन मेरे लिए वेडिंग ड्रेस का मतलब है एक बंधन जो कि एक कर्ज की तरह है। वो कहता है, ये सिर्फ एक ड्रेस ही तो है, क्या तुम इसे इतना सीरियसली लोगी? वो कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? जरा अपने एटीट्यूड पर ध्यान दो। वो कहता है, ठीक है, तुम इतनी जिद कर ही रही हो तो वेडिंग ड्रेस के बारे में भूल जाओ। वो कहती है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इसे पहनना नहीं चाहती, और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसे एक ब्लैक कलर की ड्रेस दिखती है। तभी जोंगजू भी उसके पीछे आता है। वो कहती है, मिस्टर ये, क्या तुम सच में मुझे वेडिंग ड्रेस में देखना चाहते हो? तभी वो वही ब्लैक कलर का गाउन पहन के बाहर आती है, जिसे देखकर जोंगजू उसे दिखता ही रह जाता है। और तभी वो अपना फोटो शूट करवाते हैं और मेरे सर्टिफिकेट के लिए भी फोटो शूट करवाते हैं। तभी वो दोनों घर पे आते हैं। तभी वो कहती है, मैं शावर लेकर आती हूँ, तुम फोटो फ्रेम को अच्छे से रख दो। वो कहते हैं, ठीक है। तभी वो फोटो फ्रेम को एक जगह पर रख देता है। तभी उसे साउची की चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए वो उसके पास जाता है और कहता है, क्या हुआ? तभी वो बाहर निकलती है और कहती है, मेरे बालों को सुखा दो। तभी वो उसके बालों को ड्राई करने लगता है और फिर खाना बनाता है। तभी वो वहाँ पे लगी हुई फोटो फ्रेम को देखकर कहती है, अब मेरी लाइफ उतनी भी बुरी नहीं है, शायद मैं अब अपना सारा दर्द भूल जाऊंगी। तभी मॉर्निंग हो जाती है और वो नींद से उठती है।
तभी वो किचन में जाके देखती है जहाँ पे जोंगजू ने नोट रखा था और लिखा था कि मैं काम से बाहर जा रहा हूँ और नाश्ता करना मत भूलना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तभी थोड़ी देर बाद वो एक किताब पढ़ती है। तभी एक आदमी वहाँ पे आता है और कहता है माफ करना, क्या मिस्टर ये यहाँ पे हैं? वो कहती है नहीं, वो बाहर गए हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं? वो कहता है मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का ओनर हूँ और मैं यहाँ विजिट करने के लिए आया हूँ ताकि मैं यहाँ चेक कर सकूँ, अगर कुछ हो तो मैं उसे ठीक कर सकूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? वो कहती है मैं उनकी वाइफ हूँ। वो कहता है मिसेस सीए, आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या आपको इस घर में रहना अच्छा लग रहा है? वो कहती है हाँ, लेकिन आपने अभी कहा कि ये घर आपने बनाया है, इससे आपका क्या मतलब था? वो कहता है मिस्टर ये ने मुझे एक तस्वीर दी थी और उन्होंने कहा कि मैं घर को इसी तरह डिजाइन करूँ। वो कहती है एक डिजाइन ड्राफ्ट। तभी वो उसे वो पिक्चर दिखाता है जिसे देखकर उसे फ्लैशबैक आता है। यहाँ पे वो जोंगजू को छुड़वाने की बात कहती है जल्दी से बाहर चलो, लेकिन तभी वो आदमी वहाँ पे आ जाता है और जोंगजू को पकड़ लेता है। तभी वो उसे छुड़वाने की कोशिश करती है लेकिन वो दोनों ही पकड़े जाते हैं। तभी वो कहती है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी और फिर मैं इस तरह का घर खरीदूंगी, जिसे जोंगजू देखता है और उसे फोल्ड कर देता है। तभी वो कुछ और बनाती है और कहती है बताओ ये क्या है? वो कहता है एक मुर्गा। वो कहती है नहीं ये एक ईगल है। वो कहता है लेकिन ये तो एक ईगल की तरह नहीं लगता। वो कहती है तो तुम बोल सकती हो। वो कहता है धीरे से कहो, वो बुरा आदमी सुन लेगा। तभी वो अपने मन में कहती है क्या ये वो है? तभी उसकी फ्रेंड कहती है क्या सच में ये वो है जिस लड़की से तुम बचपन में मिली थी? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी लेकिन तुम उसके जाल में फंस गई। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? उसने ये घर बनाया जो तुम्हें बचपन में चाहिए था और उसने तुम्हें पाने की कोशिश की। क्या वो इसे तुम्हारे लिए बनाना चाहता था? वो कहती है जब मुझे उसकी जरूरत थी तब वो भाग गया, अब मेरे लिए इसे बनाने का क्या मतलब? उसकी फ्रेंड कहती है उस समय वो सिर्फ एक बच्चा था, इतने सारे बुरे लोगों का सामना करने के बाद वो डर गया। वो कहती है वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, अगर मैं उसकी जगह पर होती तो कभी नहीं भागती। उसकी फ्रेंड कहती है क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे जितना ब्रेव होता है और पूरी दुनिया के सामने खड़ा होने की हिम्मत रखता है? वो कहती है अगर तुम उस समय वहाँ पे होती तो क्या तुम भी भाग जाती? वो कहती है उस समय मैं सिर्फ एक बच्ची होती और एक बच्चा क्या कर सकता है। वही सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों बात कर रहे थे। तभी वो आदमी वहाँ पे आता है और उन्हें वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन तभी वो दोनों उसे धक्का मार देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। वो कहती है मेरा घर सामने है, वहाँ पे पहुँचने के बाद वो हमारा पीछा नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ उसकी मॉम उसे ढूंढ रही थी। तभी वो कहती है मॉम। तभी उसकी मॉम उसके पास आने लगती है, लेकिन तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। तभी साउची अपनी मॉम के पास जाती है और रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जोंगजू का दिमाग पूरी तरीके से सुन्न हो चुका था, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है और वो आदमी भी उसके पीछे भागता है। उसकी फ्रेंड कहती है क्या तुम उसे एक्सपोज करने जा रही हो? कहती है अभी जो जैसा है उसे वैसा ही रखना अच्छा है। उसकी फ्रेंड कहती है मुझे लगता है कि तुम फेक रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस हो रही हो, कहीं तुम्हें उससे सच में प्यार तो नहीं हो गया? वो कहती है मेरा मतलब है कि वो अपने आप को मेरे लिए ब्लेम कर रहा है, इसलिए मैं जो उससे कहूंगी वो उसके लिए सहमत हो जाएगा और जिशी ग्रुप में घुसना और भी आसान हो जाएगा। उसकी फ्रेंड कहती है मुझे सच में लगता है कि तुम उसके जाल में फंस गई हो। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।